एक सत्य बोलने से कई पाप छूट जाता है। एक झूठ पचाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। एक चोर था, चोरी करना उसका पेशा था। लोगों को मारता, छीनता, कई जघन्य अपराध करता था। वो लगातार चोरी ही करता था, चोरी से ही पूरा परिवार को पालता था। एक दिन एक गांव में भागवत कथा हो रहा था। चोर यह भाव लेकर गया कि यहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ जुटते हैं, रात को अंधेरा होने पर छीन लूँगा, यह भाव लेकर गया था। लेकिन भागवत कथा का महिमा कुछ और होता है। जैसा संगत होता है वैसा रंगत होता है। चोर का कथा सुनने से चोर को बड़ा प्रभाव पड़ा। कथा यह हो रहा था कि जैसा कर्म करता है वैसा फल देते हैं भगवान। दब कर्म करने वाले को जघन्य दंड देता है जमदूत। किसी को तेल में खौलाया जाता है, किसी को तावा पर उबाला जाता है। यह कथा हो रहा था कि जैसा कर्म करते हैं वैसा फल देते हैं भगवान। अब उस चोर को बड़ा मन में भय बन गया। वह कथा समाप्त होने पर संत के पास गया, महात्मा के पास गया, कहा महाराज मेरा पेशा है चोरी करना, हमें कोई उद्धार का मार्ग बताइए। महात्मा ने सोचा कि ये चोरी करता है और पूछ रहा है उद्धार का उपाय बताए। महात्मा ने सोचा और सोचकर कहा कि सदा सत्य बोलो। ठीक है चोरी करना लेकिन सत्य बोलो। चोर ने यह बात पूर्ण रूप से विश्वास करके मान लिया। उस दिन तो चोरी नहीं हुआ कि कथा होने पर सब राजा लोग चले गए, बड़े लोग चले गए। तो रात में वो एक राजा के यहाँ डकैती करने गया, चोरी करने गया। पहरेदार ने पूछा कि कौन है, तो उसने कहा कि हम डाकू हैं। पहरेदार को लगा कि ये कोई खास राजा का गुप्तचर है, इसलिए रात को जा रहा है, जाने दिया। चोर चला गया अंदर और हीरा जवाहरात का संदूक लेकर उसने निकला। पहरेदार ने पूछा इसमें क्या है, किससे पूछ कर ले जा रहा है। चोर को तो सत्य पर विश्वास हो गया था, सत्य बोलने पर, और साधु पर बहुत श्रद्धा था और सत्य का प्रभाव देख भी लिया था कि मुझे सत्य के प्रभाव से ही अंदर जाने को मिला। तो उसने झिझका नहीं और कहा कि मैं हीरा जवाहरात का संदूक ले जा रहा हूँ, मैं डाका डालकर ले जा रहा हूँ। तो पहरेदार ने कहा कि भाई इतना गुस्सा क्यों करते हो, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मेरा काम है पूछना। और जाने दिया। चोर पेटी लेकर संदूक लेकर चला गया। सुबह हुआ, राजा के यहाँ तहलका मचा कि भाई चोरी हो गया। तो यह बात पहरेदार तक गया। तो राजा को दरबार में आया, राजा से कहा कि ऐसा ऐसा बात है, सारी घटना बताया। राजा को बड़ा प्रभाव हुआ कि चोरी करता है, इतना सत्य बात बोला। सेना भेजा कर उसको ढूंढवाया। ढूंढ कर उस चोर को लाया गया और राज दरबार में खड़ा किया। राजा ने पूछा तुम चोरी करता है? उसने कहा हाँ। तुम मेरे यहाँ चोरी किया है? तो हाँ। हीरा जवाहरात तुमने ले गया है? तो हाँ। राजा का बड़ा प्रभाव हुआ। राजा ने अपने प्रधान रक्षक बना लिया। नहीं असत सम पातक पूजा,
सत से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। कहा गया है कि सत सत्यमेवेश्वरो लोके सते धर्मा सदाश्रिता सत मुनि सर्वाणि सत नास्ति परम पदम। सत्य ही ईश्वर है, धर्म ही सत्य के आश्रित है, सत्य ही भव विभव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।